नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरें आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। यूपी चुनाव के पहले भागवत का बयान चर्चा में, जानिए क्यों संघ प्रमुख का एक बयान पलट कर रख देता है पूरा चुनाव। कई दफा बीजेपी खुद ही उनके बयान से असहज हुई। कश्मीरी पंडितों की मांग, घाटी की मस्जिदों से ऐलान हो, जो हुआ गलत हुआ। भरोसा दिलाए कि पंडितों की सुरक्षा में खड़े हैं मुसलमान। पीएम गति शक्ति योजना, मोदी आज 100 लाख करोड़ रुपए की योजना की करेंगे शुरुआत। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आएगी तेजी। दिल्ली की हवा में फिर बड़ा प्रदूषण, सरकार ने और जीवन के संकेत दिए। सीएम केजरीवाल बोले 18 से रेड लाइन ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान शुरू। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर आज सुनवाई, नए वकील के साथ उतरेंगे शाहरुख की टीम। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। कैसे मंत्रांतरण होता है, अपने देश के लड़के लड़के दूसरे मतों में कैसे चले जाते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवाह करने के लिए करने वाली गलत है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे बच्चे हम नहीं तैयार करते, हमें इसका संस्कार घर में देना पड़ेगा। जी हाँ, ये बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है। उन्होंने ये नसीहत उत्तराखंड के हल्द्वानी में आरएसएस कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को संबोधित करने के दौरान दी। भागवत के इस बयान को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है और लव जिहाद को लेकर यूपी में बड़ी चर्चा है। वहां अगले साल चुनाव है और लव जिहाद पर कानून भी बनाया जा चुका है। बीजेपी लव जिहाद के बहाने हिंदुओं को साथ जोड़ने रखने की कोशिश में है। अब ऐसे में संघ प्रमुख का ताजा बयान योगी सरकार को फायदा पहुंचाने वाला है। जैसे संघ की सोच है वैसे ही सोच समझ कर भी नजर आती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कहीं चुनाव होने वाले होते हैं उसके पहले संघ प्रमुख का कोई न कोई बयान जरूर सामने आता है, जो देश भर में सुर्खियां बटोरता है और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है। दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि संघ प्रमुख के बयानों ने हमेशा बीजेपी को फायदा ही पहुंचाया हो, बल्कि कई बार यही बयान बीजेपी के लिए परेशानी भी खड़ी कर चुका है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। तब पूरा चुनाव बीजेपी के हाथ में नजर आ रहा था, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा के बाद कह दी और पूरा चुनाव ही पलट गया। लालू यादव ने मुद्दा पकड़ लिया और इसे इतना भुनाया कि सत्ता के मुहाने तक पहुंच गया। कश्मीर में पिछले दिनों में 4 हिंदू और सिखों की हत्या के बाद घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की खबरें चर्चा में है। इन खबरों का सच जानने के लिए जब हमने इसकी छानबीन की तो मुदस्सिर कल्लू ने घाटी में 3 दिन गुजारे हैं और वहीं श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम जिलों का दौरा किया। ज्यादातर कश्मीरी पंडितों ने सुरक्षा की चिंता में मीडिया से बात नहीं की, लेकिन इस दौरान कई ऐसे कश्मीरी पंडित भी मिले जो पूरी तरह बेखौफ हैं। उनका कहना है कि हत्याओं के बाद चिंता तो बड़ी है, लेकिन अब वो कश्मीर छोड़ने को तैयार नहीं। इनमें से ज्यादातर ने पलायन की खबरों को खारिज कर दिया। 1990 में घाटी छोड़ने से इनकार करने के बाद लगातार कश्मीरी पंडितों की आवाज बुलंद करने वाले कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के प्रमुख संजय टिक्कू ने मांग रखी है, कश्मीरी बहुसंख्यक सिर्फ सोशल मीडिया पर साथ न दे, बल्कि जमीन पर भी काम करे। कश्मीर के सारी मस्जिदों से ऐलान करके ये भरोसा कायम किया जाए, जो हुआ वो गलत हुआ। उनका सारा समुदाय पंडितों की सुरक्षा में खड़ा है। यहाँ बहुसंख्यकों से टिक्कू का मतलब कश्मीरी मुसलमानों से है और अल्पसंख्यकों से मतलब हिंदू और सिख समुदाय से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत आज करेंगे। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। इसके तहत शुरुआत में 16 ऐसे मंत्रालयों की पहचान की गई जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि देश में जिस तरह से नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं, उड़ान योजना नई जगहों को जोड़ रही है, यह अभूतपूर्व है। बेहतर कनेक्टिविटी लोगों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान हम आपके सामने लेकर आएंगे। मोदी ने कहा था कि 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा की यह योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार लाएगी। गति शक्ति देश के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर प्लान होगा। यह इकोनॉमी को इंटीग्रेट पाथवे देगा। गति शक्ति सभी रोडों को और कठिनाइयों को हटाएगी। सामान्य आदमी के ट्रेवल टाइम में कमी होगी। मैन्युफैक्चरर्स को मदद होगी। अमृतकाल के इस दशक में गति की शक्ति भारत के कायाकल्प का आधार बनेगी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। इस पर लगाम लगाने के लिए 18 अक्टूबर से रेड लाइन ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को लोगों से अपील की कि वे रेड लाइट पर गाड़ियों को बंद करके और सप्ताह में कम से कम एक बार गाड़ियों का उपयोग न करके प्रदूषण कम करने में मदद करें। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। मैं पिछले 1 महीने से हवा की गुणवत्ता के आंकड़े सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा हूँ। स्थानीय स्तर पर होने वाला प्रदूषण तो दायरे में है, लेकिन पड़ोसी राज्यों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है। इससे प्रदूषण में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। आर्थर रोड जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए आज का दिन काफी अहम है। एक बार फिर सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी है।
लेकिन एनसीबी की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो आर्यन की फिक्र बढ़ा सकती है। जी हाँ, क्योंकि एनसीबी किसी भी सूरत में आर्यन की जमानत नहीं होने देने की कोशिश करेगी। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी के पास आर्यन के खिलाफ कुछ नए सबूत हैं, जिनके आधार पर वो जमानत को खारिज करने की मांग करेगी। माना जा रहा है कि एनसीबी के शाहरुख ने ड्राइवर और बिल्डर इम्तियाज खत्री से पूछताछ में कुछ सबूत जुटाई है। फिलहाल के लिए देश दुनिया की खबरों में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।